मोटर चल रहा था, जिसमें आज पहला मोटर है। इससे पहले हमने जो है नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमारा जो है पहला सिंक्रोनस मोटर है, जिसमें प्लेन सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखना है कि सिंक्रोनस मोटर जो है काफी कंफ्यूज करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। 2018 वाला वैकेंसी में ड्राइवर में क्वेश्चन बहुत सारा शिफ्ट में पूछा है। तो जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में पूछा हो, लेकिन बहुत सारा शिफ्ट में पूछा है ना। तो इससे कंफ्यूजन इस बात का होता है कि इस मोटर में थोड़ा सा 3 फेज भी डाल दिया है और अल्टरनेटर भी है ना, और सिंगल फेज में भी है। इस तरीके से कई मोटर का इसमें चीजें हैं, जिससे अगर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो लगेगा आपको कि पता ना सिंगल फेज का क्वेश्चन आ रहा है या 3 फेज का है या डीसी मोटर का है या आपका जो है सिंक्रोनस मोटर का है। इस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना। हमने बताया था कि सिंक्रोनस मोटर जो हो वो एक समान गति से चलने वाला मोटर है। इस वजह से इसको जो है हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। मतलब ये जो मोटर सिंक्रोनस गति पर चलता हो, जो मोटर तुल्यकालिक गति पे चलता हो, उस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अब हम लोग को ये समझना है कि तुल्यकालिक गति क्या होता है। हालांकि ये 3 फेज में पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मान के चलिए मोटर है, और इस मोटर में ये वाला भाग स्टेटर है और ये वाला भाग आपका रोटर है, ठीक है दोस्त। इसमें भी होगा। तो हम बेसिकली जो है सिंक्रोनस स्पीड समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा, है ना, वैसे इस फॉर्मूला का वैलिड होता है F बराबर 120 इंटू F बाई P। N मतलब गति, F मतलब फ्रीक्वेंसी और P मतलब मोटर का पोल संख्या, ठीक है। तो पहले तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। तो देखिए जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई दीजिएगा स्टेटर को, ये स्टेटर में बाइंडिंग रहता है ना, जैसे ही दीजिएगा तो ये जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। सिंगल फेज दीजिएगा तो हमारा अल्टरनेटिंग होगा या पल्सेटिंग बनेगा, लेकिन ये 3 फेज दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, रोटेटिंग। इस तरीके से, है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और ये नजर नहीं आएगा हमारा, ये 3 फेज स्टेटर के द्वारा ये पैदा होगा, स्टेटर के द्वारा ये पैदा होगा। तो ये वाला जो ही हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम लोग जो है तुल्यकालिक गति बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो इस स्पीड पे अगर ये रोटर घूम रहा है, इस स्पीड पर ये रोटर अगर घूम रहा है, तब ये पूरा मोटर हमारा सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। आपको याद रखना होगा, वैसा मोटर जो सिंक्रोनस गति पे घूमता हो, उस मोटर को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर। तो हमने कहा था सिंक्रोनस मोटर जो है मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन सिंक्रोनस मोटर और एक होता है ऑटो, है ना, सिंक्रोनस मोटर। तो पहले हम प्लेन की बात करें, मतलब आज का जो वीडियो में प्लेन का ही डिस्कशन करेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं प्लेन सिंक्रोनस मोटर, है ना। पहले उसकी संरचना की बात करते हैं, कैसा संरचना होता है। तो इसमें जो है संरचना का देखा जाए तो ये रोटर है ना, और रोटर जो बना होता है वो ऐसा उसमें बाइंडिंग किया होता है कि वो फील्ड के फॉर्म में, मतलब पोल के फॉर्म में बने। याद रखना है, नॉर्मल प्लेन नहीं। हालांकि देखा जाए तो स्लिप रिंग जैसा भी बोल सकते हो, लेकिन वैसा बनाते हैं कि ये पोल का फॉर्म ले, 4 पोल हो या 6 पोल हो या 8 पोल हो या 10 पोल हो, पोल जैसा बने। क्लियर। ये आपका रोटर हो गया, और रोटर में हम लोग जो है डीसी सप्लाई देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। डीसी वैसा सप्लाई देंगे जो हम इसके रोटर पर शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, 2 जनरेटर 110 वोल्टेज से 250 वोल्टेज देने वाला मोटर यूज करते हैं, सॉरी जनरेटर यूज करते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो हम वर्किंग में पढ़ाएंगे। पहले देखते हैं कि क्या क्या लगता है इसमें। तो हमारा रोटर हो गया, वैसा रोटर जिसमें बाइंडिंग करेंगे, और बाइंडिंग करने के बाद उसको पोल का फॉर्म में बनाएंगे। बाइंडिंग क्यों करेंगे, उसमें हम लोग धारा देकर के चुंबक का पोल बनाएंगे, इसको हम लोग पोल कहते हैं। तो रोटर हो गया, स्टेटर हो गया, अब सॉरी एक्साइटर हो गया। अब बात करते हैं स्टेटर। स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, जैसे 3 फेज मोटर में होता था ना, उसी तरीके से इसमें भी होगा स्टेटर, जो बाहरी भाग,
जिसमें 3 फेस बाइंडिंग करेंगे, है ना, और उसको सप्लाई देंगे। ये आपका हो गया स्टेटर। रही बात प्राइम मूवर, 3 फेज मोटर में क्या था कि जैसे ही हम स्टेटर को सप्लाई देते थे, स्क्वायरल के रोटर होने की वजह से वो हमारा उसका मैग्नेटिक फील्ड घूमने के कारण वो घूमने लगता था। इसमें ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी चीज के माध्यम से घुमाना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज के माध्यम से इसको रोटर को घुमाना पड़ेगा। जैसे आप लोग इंजन चालू करते हो तो पहले हैंडल से क्या करते हो, घुमाते हो, कुछ देरी घुमाया, 4 चक्कर 5 चक्कर, उसके बाद फिर गियर देने के बाद आपका चालू हो जाता है इंजन। यहाँ पर भी हमारा सिंक्रोनस मोटर को पहले थोड़ा सा किसी माध्यम से घुमाना पड़ेगा। उस जिस माध्यम से घुमाओगे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। तो ये उसका पार्ट्स हो गया। रोटर इसमें स्लिप रिंग जैसा रहेगा, स्टेटर 3 फेज जैसा रहेगा, या रोटर हमारा कहेंगे अल्टरनेटर जैसा रहेगा। एक्साइटर के रूप में कहा कि इसको हम बाहर से डीसी देंगे, रोटर में बाइंडिंग करेंगे ना, उसको बाहर से डीसी सप्लाई देंगे। और डीसी सप्लाई तो डीसी जनरेटर के माध्यम से या बैटरी के माध्यम से होता है। तो बैटरी जो है बाहर से लगाएंगे, थोड़ा सा झमेला है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा जनरेटर उसी के शाफ्ट पे लगा देते हैं। अब लगाने के बाद वही हमारा क्या करेगा, धारा देगा, ठीक है। और हम थोड़ा सा उसको किसी चीज के माध्यम से घुमाएगा तो वो क्या हो गया, प्राइम मूवर। ये आपका संरचना हो गया दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं वर्किंग, कैसे ये काम करता है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर ये मशीन हम बनाते हैं इस तरीके से, हमने पहले आपको क्या कर दिया, ये 3 फेज स्टेटर बाइंडिंग किया, ठीक है, और ये बीच में आपका क्या लगा दिया, और रोटर है जिसमें इसमें भी बाइंडिंग किया हुआ, और इसी के शाफ्ट पर हमने जो है शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर लगा दिया, ठीक है। और इस जनरेटर को हम कम्यूटेटर के माध्यम से, इसमें कम्यूटेटर यूज होता है, कम्यूटेटर कार्बन ब्रश के माध्यम से इसमें सप्लाई दिया पूरा। हम वर्किंग बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जनरेटर भी है, इसी को एक्साइटर बोलेंगे, कम्यूटेटर भी है, और एक हमारा बाइंडिंग वाला रोटर भी है, आर्मेचर जैसा ही होता है। क्लियर। हम पहले क्या करेंगे कि अभी इसको सप्लाई देंगे, यहाँ पे कौन सा सप्लाई देंगे, 3 फेज, ठीक है, सप्लाई दिया, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा अपने से घुमा दिया प्राइम मूवर के द्वारा से घुमाया, तो जनरेटर को ये जनरेटर को क्या मिल गया, यांत्रिक ऊर्जा मिल गया। यांत्रिक ऊर्जा मिला तो ये क्या देगा, विद्युत धारा देगा, तो इसको क्या करेगा, उत्तेजित कर देगा, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा। और यहां से सप्लाई दे रहे हैं, ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देगा, जिसके कारण इसके अंदर में टॉर्क। तो पहले हम लोग इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये जनरेटर के वजह से घुमाएंगे, ये जब धारा देने लगेगा, धारा देगा तो इसको भी चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। तो जब ये रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, जब पूरा गति पकड़ लेगा तो प्राइम मूवर को क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब उसके बाद हम लोग जैसे हैंडल को जब इंजन चालू करते हैं तो तुरंत हम लोग उसको घुमाते रहते हैं, नहीं हटा ना देते हैंडल को। उसी तरीके से इसको सेटिंग करेंगे कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, ये जब ये सिंक्रोनस गति पकड़ लेगा, इस गति को पकड़ लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर को हटा देंगे, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये वर्क करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लाभ के बारे में। यह मोटर क्यों बढ़ा, मतलब क्यों बनाया, 3 फेज से ये काम चल ही रहा था तो क्यों। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि इस मोटर का जो गति है एक समान है, क्या है, एक समान गति है, जिस कारण से इस मोटर को हम लोग प्रयोग करते हैं। भले ही हम लोग कई चीजों में यूज करते हैं, वो हानिया में हो जाएगा आपका, लेकिन लाभ यही हम कह सकते हैं कि ये जो है मोटर का जो एक बहुत सारा ऐसा मोटर है जिसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होता रहता है, जिस कारण, लेकिन इस मोटर में क्या है, गति में बहुत कम परिवर्तन है, एकदम समान गति से चलेगा। हाँ, अगर हम हानिया की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, जो प्रारंभिक घुमाव बल है ये बहुत कम है, और इसमें हमें चालू करने के लिए प्राइम मूवर की भी आवश्यकता होगा, एक्स्ट्रा डीसी भी चाहिए। एसी तो दे ही रहे हैं, बाहर से सप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइम मूवर भी होगा और डीसी सप्लाई भी होगा, ये हानिया कह सकते हैं।
लेकिन लाभ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा हानि ये भी कह सकते हैं कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ना। याद रखना है, कई बार ये सवाल पूछा भी है, यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता, इसको हमें स्टार्ट करने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यह मोटर है ना। इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे अगर हम कहेंगे कि हानिया में यह मोटर जो है मतलब पूरा शुरू में जो है देखा जाए तो पूरा लोड देकर इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा चीज है कि यह मोटर जो है ना जब चलने लगेगा ना तो हम सोचेंगे थोड़ा सा गति में परिवर्तन करें, है ना, गति में परिवर्तन करें तो यह मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, गति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसमें वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी करते हो, जैसे कई बार होता है ना कि यह मोटर है सप्लाई कम बेसी होता है, बहुत सारा मोटर क्या करेगा, गति में कम बेसी करेगा, लेकिन यह मोटर गति में कम बेसी बंद हो जाएगा, वो कबूल करेगा। जैसे कहता है ना कि हम मर जाएंगे लेकिन उसे वियाह नहीं करेंगे, वही वाला मोटर, हम बंद हो जाएंगे लेकिन ज्यादा लोड या कम लोड या ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये खूबी है इस मोटर। क्लियर हो गया? वैसे जब इसका जो है सप्लाई ज्यादा जाता है तो इस मोटर में पावर फैक्टर का सुधार बहुत ज्यादा होता है। अब कहेंगे सर यह मोटर कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो वैसे जगह पे प्रयोग करना चाहिए, वैसे जगह पे प्रयोग होता है यह मोटर जहां पर हमारा जो है गति एक समान हो। एग्जांपल में प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस मशीन, जहां पर पेपर वगैरह प्रिंट होता है ना, उस जगह पे इसको हम प्रयोग करते हैं। या हमारा जो है कंप्रेसर में, जहां पर नियत गति से चलने वाला होता है। और एक जगह और इसको यूज करते हैं पायरेशन लाइन में, वोल्टेज को एक तरह से या पावर फैक्टर को बरकरार रखने के लिए इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से अगला मोटर है, तो नेक्स्ट हम मोटर के बात कर ही लेते हैं, है ना। चलिए, अभी भी हिट कर रहे हैं।